Hey everyone, my name is Amit and welcome back to my YouTube channel Namaste India, where we tell about the art, culture and the features of our country. Before we begin, if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it now and don't forget to click the bell icon so that you can receive the freshly content from my channel. Now let's begin. आज हम बात करेंगे अगरतला के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला सबसे महत्वपूर्ण शहर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर स्थित यह शहर सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। अगरतला त्रिपुरा के पश्चिमी भाग में स्थित है और हरोहा नदी शहर से होकर गुजरती है। पर्यटन की दृष्टि से यह एक ऐसा शहर है जहां मनोरंजन के तमाम साधन, एडवेंचर के ढेरों विकल्प और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले अलग अलग किस्म के जीव जंतु और पेड़ पौधे अगरतला पर्यटन को और भी रोचक बना देते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी अगरतला इस क्षेत्र के अन्य राज्यों की राजधानी से काफ़ी अलग है। दूसरी राजधानियों से उलट अगरतला बांग्लादेश तक फैले गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों के पश्चिमी छोर पर स्थित है। यहाँ बड़े भूभाग पर जंगल फैला हुआ है, जिससे यह शहर काफ़ी हरा भरा दिखाई देता है। राज्य की राजधानी होने के बाद भी एक मामले में आप कह सकते हैं कि अगरतला पिछड़ा हुआ है। किसी दूसरे बड़े शहरों की तरह यहाँ ज़्यादा आपाधापी और हलचल नहीं है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक के बीच यहाँ का शांत और निर्मल माहौल छुट्टी बिताने की एक आदर्श जगह हो सकती है। अगरतला उस समय प्रकाश में आया जब माणिक्य वंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। 19वीं शताब्दी में कोकी के लगातार हमले से परेशान होकर महाराजा कृष्ण माणिक्य ने उत्तरी त्रिपुरा के उदयपुर स्थित रंगमाटी से अपनी राजधानी को अगरतला शिफ्ट कर दिया। राजधानी बदलने की एक और वजह भी यह भी है कि महाराज अपने साम्राज्य और पड़ोस में स्थित ब्रिटिश बांग्लादेश के साथ संपर्क बनाना चाहते थे। आज अगरतला जिस रूप में दिखाई देता है, दरअसल इसकी परिकल्पना 1940 में महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने की थी। उन्होंने उस समय सड़क, मार्केट बिल्डिंग और नगर निगम की योजना बनाई। उनके इस योगदान को देखते हुए ही अगरतला को वीर विक्रम सिंह माणिक्य बहादुर का शहर भी कहा जाता है। शाही राजधानी बांग्लादेश से नज़दीकी होने के कारण अतीत में कई बड़ी नामचीन हस्तियों ने अगरतला का भ्रमण किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कई बार अगरतला आए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि त्रिपुरा के राजाओं से उनके काफ़ी गहरे संबंध थे। आगे हम बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में जिसके लिए अगरतला शहर जाना जाता है। अगरतला और आसपास के कई क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं। अगरतला पूर्वोत्तर के कुछ गिने चुने शहरों में से है जिसने आधुनिकता को बेहद सहजता से अपनाने के साथ साथ पुराने गौरवशाली विरासत को बचाए रखा है। वैसे तो शहर राजमहलों और शाही संपदाओं से भरा हुआ है, बावजूद इसके यहाँ आधुनिक भवनों का निर्माण तेजी से हुआ है। पुराने और नए निर्माण आपस में मिलकर शहर को एक नया आयाम देते हैं। अगर आप अगरतला घूमने आएँ तो इन स्थानों को जरूर घूमें, जैसे कि उज्जैनता महल, नीर महल, जगन्नाथ मंदिर, महाराजा राजा वीर विक्रम कॉलेज, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रविंद्र कानन इत्यादि। अगरतला तेजी से एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे यह आधुनिक सुख सुविधाओं के साधन से भी लैस है। एक ओर यहाँ आपको विश्व स्तरीय रेस्टोरेंट मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर मध्यम दर्ज के रेस्टोरेंट की भी कमी नहीं होगी। साथ ही यहाँ ठहरना भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें मिलकर अगरतला पर्यटन को काफ़ी सहज बना देती हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट में आपको उपमहाद्वीपीय, चाइनीज और भारतीय व्यंजन औसत दरों पर मिल जाएंगे। यहाँ के होटल का किराया भी मुनासिब ही है और इसमें सभी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। पिछले कुछ सालों में चावल, तिलहन, चाय और जूट के नियमित व्यापार से अगरतला पूर्वोत्तर भारत के एक व्यावसायिक गढ़ के रूप में भी उभरा है। शहर में कुछ फूलते फलते बाजार हैं
जिन्हें घूमना बेकार नहीं जाएगा। इन बाज़ारों में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प और उनसे बने वस्त्र आपको मिल जाएंगे। तो ये रही अगरतला से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते इंडिया।